सीतापुर के महमूदाबाद में जब कब्र से निकाली गई लाश तो कई दफन राज भी खुल गए। दहेज के लालच में पति ने और उसके परिवार ने अपनी ही पत्नी ज़कीरुन बानो पर हत्या कर दी, लाठी डंडों से वार किया। यह खबर सामने आई। क्रियाकर्म भी हो गया था, शव को कब्र के अंदर दफन भी कर दिया गया था। उसी के साथ काफी राज भी दफन हो चुके थे। सीतापुर के महमूदाबाद में जब कब्र से निकाली गई लाश तो कई दफन राज भी खुल गए। जी हाँ, आपने सही सुना, अपराध को कर दिया गया था कब्र में दफन, लेकिन डीएम के आदेश ने अपराधी के गुनाह को कर दिया बेनकाब। जब राज खुला तो पति ने ही पत्नी को उतारा था मौत के घाट, सर पर डंडा मारकर की थी हत्या। जी हाँ, एक सनसनीखेज वारदात जो कब्र में दफन हो चुका था। एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल की सजगता ने और डीएम सीतापुर अभिषेक आनंद की अनुमति ने इसका बड़ा खुलासा कर दिखाया। दहेज के लालच में पति ने और उसके परिवार ने अपनी ही पत्नी ज़कीरुन बानो पर हत्या कर दी, लाठी डंडों से वार किया। यह खबर सामने आई। आपको ये भी बता दें कि इनपुट्स ये भी कह रहे हैं कि आरोपी पति 25 तारीख को, बीती 25 तारीख को सऊदी अरब जाने वाला था। उसकी फ्लाइट भी बुक हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि डीएम आदेश कर देंगे, शव को कब्र से निकाल दिया जाएगा, उसका पीएम होगा और पीएम रिपोर्ट में आएगा कि सर पर डंडे से वार करने से महिला की मौत होगी और उसके बाद पुलिस आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्पित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। सनसनीखेज वारदात जनपद सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र महमूदाबाद की है। आपको बता दें कि तारीख थी 21 मई 2025, जब मोहम्मदपुर कदीम गांव में एक सनसनीखेज वारदात हो जाती है और उसके बाद बीते दिन वारदात होती है और 21 मई को परिजन आरोप लगाते हैं अपनी बेटी के परिवार वालों पे, यानी कि ससुराल जनों पर। ज़कीरुन बानो की मौत के बाद पति पर, इजराइल पर आरोप लगते हैं, उनके पिता मेहंदी पर आरोप लगते हैं और 2 भाइयों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने दहेज के लालच में उनकी बेटी इजराइल की इस पत्नी को मौत के घाट इजराइल ही और उसके परिवारजन ही उतार देते हैं। आपको बता दें कि थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के अलायपुर निवासी इदरीस, पिता जो हैं इदरीस नाम है उनका, उन्होंने इसकी शिकायत की। अब उनको शक कहां से हुआ, पूरी कहानी हम बताते हैं। पहले तो परिवार वाले कह रहे थे कि बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिता बकरीदी इस बात को समझ चुका था और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। क्रियाकर्म भी हो गया था, शव को कब्र के अंदर दफन भी कर दिया गया था। उसी के साथ काफी राज भी दफन हो चुके थे, लेकिन जब दावा है, जो उनके पिता थे मृतका के, उनका दावा था कि जब शव को नहलाया जा रहा था तो उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। उनको शक हुआ, उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला कि आए दिन दहेज को लेकर के उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते उनको शक हुआ कि कहीं ये हत्या तो नहीं है। मामले को लेकर के 21 तारीख को, 20 तारीख की घटना थी, 21 मई 2025 को जो मृतका है ज़कीरुन बानो, उसके पिता इदरीसी ने एक तहरीर दी कोतवाली पुलिस महमूदाबाद को और आरोप लगाया कि पति इजराइल और मेहंदी यानी कि पति के पिता साथ ही उनके 2 भाइयों ने मिलकर इस सनसनीखेज को वारदात को अंजाम दिया है, उन्होंने हत्या की है। जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आता है तो फिर प्रशासन भी अपनी कार्रवाई तेज कर देता है। हालांकि इस बीच जो मृतका के पिता होते हैं बकरीदी, वो पहुंच जाते हैं सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के पास और न्याय की गुहार लगाते हैं।
आपको बता दें कि इनपुट्स बताते हैं कि वहीं पर बैठे बैठे सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने कोतवाली महमूदाबाद के जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी जाए। कार्रवाई हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इंतजार था तो सिर्फ डीएम सीतापुर अभिषेक आनंद के आदेश का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आपको बता दें कि कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी कब्र से नहीं निकाली जा सकती है। 21 मई की घटना, 20 मई की घटना, 21 मई को एप्लीकेशन गई, मुकदमा दर्ज हुआ और 22 तारीख को आपको बता दें कि डीएम अभिषेक आनंद के द्वारा उनका इंतजार किया जा रहा था कि कब आदेश आए और पीएम के लिए शव को निकाला जाए। घटना के 5वें दिन डीएम अभिषेक आनंद ने शव को निकालने की जैसी अनुमति दी, आपको बता दें कि गांव था मोहम्मदपुर कदीम, जहां सारे राज कब्र में दफन हो चुके थे, वो एक बार फिर खुलने को आ गए थे। आपको बता दें कि राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचती है और बॉडी को कब्र से निकालने का काम होता है। इस बीच जो पिता होते हैं बकरीदी, वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉडी निकलती है तो बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में निकलती है। पिता बेहोश हो जाता है, लोग पानी की छींटे डालते हैं, तब जा करके पिता को होश आता है। लेकिन उस बीच जो आरोपी होते हैं, जानकारी मिल रही थी कि वो वही आसपास घूम रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आखिर क्या राज निकल कर आएगा। पहले तो बाजारी चर्चा होती है कि बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, शायद ही पीएम रिपोर्ट कुछ बता पाए, लेकिन पीएम रिपोर्ट जो बताती है तो फिर मामला और भी उलझता चला जाता है। पीएम रिपोर्ट के अनुसार सर पर डंडा मारने से महिला की मौत हुई है, ये बात सामने निकलकर आ जाती है। अब पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेने का काम करती है और आरोपी पति इजराइल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी जो है बातचीत सामने आती है। पता चलता है कि जो आरोपी था, जो पति था, जिसने शायद इस घटना को अंजाम दिया है, एफआईआर कह रही है कि इसी ने घटना को अंजाम दिया है, बेटी का पिता कह रहा है कि इनके और इनके परिवार ने घटना को अंजाम दिया है, तो उसके बाद ये पता चलता है कि वह सऊदी अरब जाने की प्लानिंग में है, उसका फ्लाइट, उसका टिकट बुक हो चुका है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो जाती है मामले की कि हाँ, ये एक हत्या ही है। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है मृतका के पति इजराइल को और परिवार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल अभी जांच आगे चल रही है और क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना एक बड़ी बात होगी। लेकिन वो दृश्य याद करिए मोहम्मदपुर कदीम गांव का, जहां एक तरफ बेटी की लाश निकाली जा रही थी और दूसरी तरफ पिता बकरीदी बेहोश हो गया था। एक तो वो अपनी बेटी को देख भी न सका, आखिरी समय उसके दुख दर्द को समझ भी न सका, और उसके बाद वो देखता है कि 4 दिन 5 दिन के बाद जो बॉडी निकलती है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। फिलहाल अभी जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो पुलिसिया कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है और आगे अभी देखना होगा। जो ख्वाब था पति का सऊदी जाने का, घटना को, वारदात को अंजाम देने के बाद सऊदी जाने का, उस स्वप्न पे पानी फिर गया और पानी इस कदर फिरा कि उसको तो लग ही नहीं रहा था, आरोपियों को लग ही नहीं रहा था कि अब इसमें कुछ बचा है। फिलहाल डीएम के आदेश के बाद सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में महमूदाबाद सीओ क्षेत्राधिकारी जिन्हें बोलते हैं वेद प्रकाश श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित एक्शन लिया और एक्शन का नतीजा निकला कि वहां से कई राज खुल के सामने आए, देखने को मिले। दहेज एक अभिशाप बन चुका है। दहेज का लालच एक ऐसा लालच हो गया है जिसके चलते काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी परिवार तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और एक ऐसा ही एंगल इस पूरी घटनाक्रम में देखने को मिला। हम आपको बताएं कि इस पूरी घटना के बाद जब ये दहेज का मामला है ऐसा सामने निकल कर आया तो बाज़ार में चर्चाएं भी तेज हो गई। लाजमी था, थाना रामपुर मथुरा और कोतवाली महमूदाबाद की दूरी ज़्यादा नहीं थी, ऐसे में परिवार
कम समय में पहुंच सकता था, लेकिन बेटी ने कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इस डर से कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद ये बात छिपाई जिससे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है और जांच भी चल रही है। मामला लगभग खुल चुका है और आगे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ नया निकलता है। लेकिन बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, दहेज का लोभ अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आप लोगों को, परिवारों को ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने सकारात्मक रवैया दिखाया और सकारात्मक रवैया दिखाने के बाद एक बड़ा एंगल सामने निकल कर आया। आगे क्या कुछ अपडेट निकलेगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखते रहिए आई इंडिया। और एक अपील ज़रूर है, यदि किसी की बेटी कहीं भी शादी हुई है, कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है और जागरूकता का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए उसे अपने परिवार को ये बात बतानी चाहिए थी। ये तो पुलिस है और ये तो पीड़ित परिवार ने थोड़ी सी दौड़ भाग की, पुलिस ने बॉडी को निकाला और उसका पीएम हुआ और मौत की वजह स्पष्ट हो पाई। लेकिन ऐसे में सोचना था, यदि कब्र से बॉडी नहीं निकलती तो राज दफन हो जाते उसी कब्र में। फिलहाल बड़ी सफलता सीतापुर पुलिस को मामले को लेकर मिली है। सावधान रहें, सतर्क रहें। देखते रहें इंडिया। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।